Hello everyone, welcome to Maha Studies. This is Kamal Rotela, your chemistry teacher. तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में. As you all know, this chapter name is some basic concept of chemistry. इसे बेसिकली क्या भी बोल दिया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट. तो ये देखिए रहने वाला है हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई विल टॉकिंग अबाउट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या कहते हैं इस चैप्टर को पढ़ते हो, इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है. तो बेसिकली ये जो पहला चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक प्रकार का क्या ब्लूप्रिंट. एज यू ऑल नो, हियर आई हैव रिटन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो इसे क्या भी बोला जाता है, मूल कॉन्सेप्ट. आप याद रखेंगे कि 50% ऑफ दिस चैप्टर 50% ऑफ दिस चैप्टर कंटेन्स जो 50% ऑफ दिस चैप्टर कंटेन्स मैटर. मतलब 50% आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैटर के बारे में ही पढ़ना है. आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी मैटर के बारे में काफी चीजें पढ़ी है, तो 50% इसका क्या है, आपको मैटर के ही बारे में पढ़ना है. और अगर इसको फर्दर इलेबोरेट करने वाला 50% कंटेंट क्या है मैटर के बारे में, आप याद रखेंगे जो 50% रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ दिस चैप्टर, ये आपके जो वेरियस अलग अलग चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, वहां से अलग अलग चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे उठाए गए और क्या कहते हैं ये आपका चैप्टर बनाया गया. इसीलिए इसका नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. अगर मैं बात करूं, इफ आई नेम फ्यू ऑफ देम, जैसे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन. इस चैप्टर में से जो चीज यहाँ उठा के डालती है उन्होंने इस चैप्टर में, वो क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स आपने सुनी होगी. आपने अगर अपने सिलेबस देखा हो तो आपको पता होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़नी है. और कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे क्लास 12th में, वहां से आता है. एक आपको क्या कहते हैं इसमें, स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजियन पढ़नी है. स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजियन, ये टॉपिक भी जो आपका बेसिकली क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से चैप्टर होता है आपके क्लास 12th में, वहां से जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो उठाएगी. आई थिंक जो ये चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, मैं कह सकता हूँ अलग अलग चैप्टर्स सच है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स. हर एक चैप्टर की कुछ कुछ बातें उठाई गई और आपका क्या बना के पहला चैप्टर बना के. तो जो रेस्ट 50% वो तो हमें पता चल गया, अदर देन क्या 50% जो हमें मैटर पढ़ना है, उसके अदर देन हमें ये चीजें पढ़ दी. जो 50% आपका यहाँ पर हिस्सा है मैटर हुआ, इसमें आपको क्या पढ़ना है. अगर मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपको बताऊं तो शुरुआत होती है यहाँ पर मैटर से. मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की फीचर्स क्या है, जैसे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैटर की इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल. सेकेंडली वी हैव टू सी, अगर एक बार हमें पता चल जाएगा कि ठीक है मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, साथ ही साथ हमें देखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. तो अगली चीज यहाँ पर क्या आएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. उसमें हमें बात करनी है फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन आप जानते हो, दीज आर बेसिकली नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट. आपने अपनी छोटी क्लासेस में देखा होगा. केमिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर का होता है, अकॉर्डिंग टू इट मैटर इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है आपका क्या कहते हैं प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज मिक्सचर. इसमें अगली बात ये आएगी, जैसे हमने मैटर देख लिया, हर एक तरीके का मैटर क्लासिफिकेशन देख लिया, मैटर की प्रॉपर्टी देख ली. नेक्स्ट वी हैव टू सी कि मैटर को मेजर कैसे किया जाता है. तो अगली चीज इसमें आती है मेजरमेंट ऑफ मैटर. मेजरमेंट ऑफ मैटर और मेजरमेंट ऑफ मैटर वाला जो हिस्सा है आपका क्लास 11th का, ये आपकी क्लास 11th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये हिस्सा आपका उसके साथ कॉमन है. यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे. जो मेजरमेंट्स ऑफ मैटर है, जिससे बेसिकली आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट्स आपकी डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, इसके बारे में बात की जाए. एसआई यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एक्सेट्रा, इनके बारे में बात करते हैं. 50% हिस्से में आपको पता चल रहा है मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, उसके फीचर्स. अगला हिस्सा आता है मेजरमेंट ऑफ मैटर. द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू स्टडी, अगर हमने यहाँ तक देख लिया कि मैटर का मेजरमेंट भी कर लिया, इसमें आपको कुछ अनसर्टेनिटी या एरर आता है, जिसे बोला जाता है डेविएशन और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एरर. अगली चीज ये देखेंगे हम कि ठीक हमने मैटर समझ लिया, मेजर भी कर लिया,
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर होते हैं वो आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, मतलब क्या ऐसे लॉज होते हैं जो क्या कहते हैं जिन्हें ध्यान में रख के अलग अलग मैटर आपस में कंबाइन करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें से काफी सारे अगर मैं बात करूँ कुछ लॉज आपने अपनी छोटी क्लासेस में देखे होंगे। जैसे सबसे पहला लॉ जो है, and a very basic law, very fundamental law. It is known as the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. The next is law of multiple proportion. तो ऐसे ऐसे करके हमें क्या देख रहे हैं, कुछ लॉज देख रहे हैं। इसके बाद 50% हिस्से में कितनी सारी चीजें आ गई मैटर रिलेटेड। अगली चीज वही आएगी, मैटर को अच्छे से समझ लिया तब आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको पता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैटर की होती है, जहां तक उसे तोड़ा जा सकता है, जहां तक किसी मैटर को कट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, इट इज नोन एज द एटम। तो फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें ऑफकोर्स कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एक्सेट्रा। तो 50% हिस्सा आपका इसके मैटर को पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद 50% जो है वो काइंड ऑफ कह सकते हो मिसलिनियस टॉपिक्स है, अलग अलग चैप्टर्स उठाए हैं, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, स्टोकियोमेट्री लिमिटिंग एजेंट क्या होती है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, आपको पहले चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ना है और अप्रोच क्या है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।